अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं साइंस टेबल। आज हम ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। ब्लैक होल एक ऐसा स्पेस में रीजन है जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जहां ना कोई पार्टिकल्स, मैटर, हत्ता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। हमारा सूरज जिसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं और ये फ्यूजन रिएक्शन बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जबकि इसके अंदर ग्रेविटी इसके अंदर की तरफ खींच रही है। जब भी किसी स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उस पर फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रही होती है ख़त्म हो जाती है और ग्रेविटी इस पर हावी हो जाती है और इसका साइज़ काफ़ी कम मगर इसका मास और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बुनियाद पर ये स्टार्स वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल्स में बनते हैं। वाइट ड्वार्फ छोटे सितारों से बनते हैं और ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार बड़े सितारों से बनते हैं। अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल्स ऑफ स्टार्स कि स्टार किस तरह ब्लैक होल में तब्दील होते हैं और स्टार बनते किस तरह और ब्लैक होल में किस तरह तब्दील होते हैं। एक स्टार की शुरुआत नेब्यूला से होती है। नेब्यूला जो कि डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड, आयनाइज्ड गैस से मिलकर बना हुआ होते हैं। आगे जाके दो कैटेगरीज में हम इनको लेके जाते हैं। एक कैटेगरी ये है कि स्टार्स में, ये नेब्यूला स्टार्स में तब्दील होते हैं और उनका साइज़ तकरीबन हमारे सोलर के बराबर होता है। उसके बाद रेड जाइंट स्टार में तब्दील हो जाते हैं जो कि एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बिलियन ईयर्स में हमारा सन भी रेड जाइंट स्टार बन जाएगा और शायद इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि मरकरी वीनस को भी क्रॉस कर जाए। इसके बाद प्लैनेटरी नेब्यूला का फेज़ आता है। इसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और वो वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाते हैं, आगे जाकर ब्लैक ड्वार्फ में बन जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसका वॉल्यूम और साइज़ अर्थ के बराबर शायद, मगर इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी कैटेगरीज नेब्यूला से ही मैसिव स्टार बनते हैं जो कि बिलियन टाइम्स सन से बड़े होते हैं और ये बाद में रेड सुपर जाइंट स्टार्स बन जाते हैं और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। फिर ये बहुत ही बड़ा धमाका जिसे सुपरनोवा कहा जाता है और सुपरनोवा के बाद या तो ये न्यूट्रॉन स्टार या तो फिर ये ब्लैक होल बन जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली जब स्टार्स का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्रश हो जाते हैं और ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में। ब्लैक होल दरअसल एक इवेंट होराइज़न और दूसरी तरफ सिंगुलैरिटी होती है। इवेंट होराइज़न एक ऐसा रीजन होता है जहां अगर कोई मैटर चला जाए तो वापस नहीं आता और अगर इवेंट होराइज़न की बाउंड्री पर है तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देता है। और सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ स्पेस टाइम फिनिश हो जाता है। ब्लैक होल में से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि इसकी एस्केप वेलोसिटी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी कहते हैं जो कि ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को उसके रीजन से बाहर निकलने के लिए। जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है कि ऐसी वेलोसिटी ज़रूरत होती है जो कि अर्थ की रीजन से बाहर निकलने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है और आमतौर पर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी तकरीबन 11.9 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकें तो उसे 11.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो करें तो वो अर्थ में से स्पेस में चली जाएगी। ब्लैक होल का साइज़ छोटा होता है मगर इसका मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या हमारी ज़मीन ब्लैक होल बन सकती है? अगर हम ज़मीन को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दें हत्ता कि इसका साइज़ क्रिकेट बॉल जितना हो जाए तो इसका मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेडियस कम होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो एस्केप वेलोसिटी कम होगी। जब भी लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो बेंड करती है और अगर इवेंट होराइज़न में चली जाए तो बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल मुख्तलिफ मैटर को निगलता है, जो भी चीज़ इसके पास आए उसको निगल लेता है। मुख्तलिफ मादे और सितारे इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं।
ये ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है, जिन्हें हम हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। और हॉकिंग रेडिएशन, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था हमें हॉकिंग रेडिएशन के बारे में। स्टीफन हॉकिंग एक फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये हॉकिंग रेडिएशन का नज़रिया पेश किया। ब्लैक होल की वजह से इससे पीछे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट कर रहे होते हैं, लाइक स्टार, दरअसल ब्लैक होल की वजह से रियल पोजीशन की बजाय किसी और पोजीशन में नज़र आते हैं, जो कि ब्लैक होल मौजूद होने की अलामत है। और दूसरा ये कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से भी ऐसा होता है। जब ब्लैक होल अर्थ और गैलेक्सीज़ के दरमियान आता है तो वो उस गैलेक्सीज़ के मुख्तलिफ इमेज नज़र आते हैं, जो कि ब्लैक होल मौजूद होने की दलील है। ब्लैक होल के अंदर फ़िज़िक्स लॉ ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ब्लैक होल में भेजते हैं तो उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एस्केप नहीं कर सकती उसमें। जब ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो तेज़ी से एक दूसरे के गिर्द घूमने लगते हैं, जो कि स्पेस डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, जो कि ज़मीन तक आते हुए बहुत कम हो जाती हैं। मगर साइंटिस्ट ने लिगो इंटरफेरोमीटर बनाया, जो कि बहुत सेंसिटिव है, और इसने पहली दफ़ा 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी। ब्लैक होल दो किस्म के होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर छोटे ब्लैक होल होते हैं जो कि सोलर मास के बराबर होते हैं, मगर सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं। इनका मास तकरीबन हमारे सोलर मास से बिलियन टाइम ज़्यादा है। ये ज़्यादातर गैलेक्सीज़ के सेंटर में पाए जाते हैं। ब्लैक होल जब छोटा होता है तो वो मैटर्स और दूसरे छोटे ब्लैक होल को निकलता है और बड़े होते हैं, मगर साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कहाँ से आए, क्योंकि छोटे ब्लैक होल जो मैटर निकलता है इस लिहाज से इतनी जल्दी मैसिव नहीं हो बन सकता। मगर फिर ये कैसे बन गए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इस अरसे में भी इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं बन सकता। इसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट की थ्योरी हैं। कुछ का ख्याल ये है कि ये हमारे यूनिवर्स से पहले के हैं, और कुछ का ख्याल ये है कि छोटे ब्लैक होल कुछ मैटर को खा रहे हैं, मगर उनके साथ कुछ ऐसा निकल रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शायद वो डार्क मैटर हो। स्पेस में शायद सबसे दिलचस्प चीज़ ये ब्लैक होल ही है। अप्रैल 2017 में M87 गैलेक्सीज़ के ब्लैक होल की खोज में मुख्तलिफ रेडियो टेलीस्कोप से डेटा कलेक्ट किया गया और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, और 2019 में इसकी मुकम्मल तस्वीर पेश की गई। इस काम में बहुत मेहनत थी, क्योंकि ब्लैक होल से कोई लाइट नहीं हो निकल सकती। इसकी तस्वीर लेना काफ़ी मुश्किल था, मगर साइंटिस्ट की कोशिश से बहुत बड़ा काम सर अंजाम हुआ और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सीज़ के वास्ते में है। इस ब्लैक होल का डायमीटर तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर है और इसका मास तकरीबन 6.5 बिलियन टाइम्स हमारे सोलर मास से ज़्यादा है। अब साइंटिस्ट हमारे अपनी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी, इसके वास्ते में जो सा ब्लैक होल है उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो कीप वाचिंग साइंस टेबल।